हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। कल के वीडियो में जैसे मैंने देखा था बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी और रिव्यू एनालिसिस, तो आज हम देखेंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपका क्या होता है, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके जो भी कैपिटल अकाउंट्स या फिर जो भी डले हुए अकाउंट्स हैं, जो भी क्रेडिट किए हुए अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे और करंट लायबिलिटीज आपके शो होंगे, कितना आपका डेबिट हुआ है। ठीक है, करंट एसेट्स एसेट्स आपके पास कितना है, सेल आपने कितने की सेल की हुई है, परचेज आपने कितने की परचेज हुई है और आपने कितना खर्च हुआ है। और डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, क्या आपका ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस दिखाता है कि कितना आपने डेबिट हुआ है और कितना इधर डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारा ट्रायल बैलेंस में शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका डे बुक का आ जाएगा। डे बुक में आपका प्रतिदिन का रिकॉर्ड होगा ना, जैसे आपने कोई एंट्री की आज, तो आज का रिकॉर्ड इसमें ऐड हो जाएगा। कल एंट्री किया तो कल का रिकॉर्ड इसमें ऐड नहीं रहेगा, मतलब जो रोज का रिकॉर्ड रहेगा, मतलब आज का रिकॉर्ड रहेगा, तो वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक आते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो देखिए यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा। कैश फ्लो आपका ईयरली वाई मतलब मंथली वाई आपका डिटेल्स होता है, कितना जैसे कि अप्रैल में देखो कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो गया है। तो नेट फ्लो आपको दिख रहा है 1,45,936। जब इससे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका कैपिटल और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, और कितना एक्सपेंस हुआ है ये सारी के सारा आपका यहाँ पे कैश फ्लो में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे हमारा फंड फ्लो, कितना हमने फंड गेन किया है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने 55,000 और ये 2,13,650 रुपए, जैसे ओपनिंग मेरा 55,000 से हुआ है, क्लोजिंग मेरा 2,13,650 से हुआ है। ठीक है, और मेरा जो फंड का फ्लो है इन दोनों को माइनस करके 1,58,650 रुपए है। ठीक है, जब जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो कैपिटल इतना होता है और नेट लॉस हमारा इतना होता है। तो नेट लॉस और कैपिटल में जो माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है, देखिए जैसे कि नेट लॉस हमने ओपन किया, यहाँ पे दिख जाएगा हमारा नेट लॉस 1,41,350, क्योंकि अभी भी कंपनी में हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फंड ही गेन किया है 6 लाख का। 3 लाख मैंने ओपनिंग बैलेंस में डाला था, 3 लाख मैंने ओपनिंग बैलेंस में ही डाला था, और 3 लाख मेरा जो है बाद में मैंने क्रेडिट किया तो 6 लाख का मेरा हुआ ना। तो 6 लाख में से सिर्फ मेरा 24,650 का प्रॉफिट हुआ है। अभी तो ये इतना लॉस में ही चल रहा है, अब जब प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट में देखने लगेगा। तो ये चीजें हमारा कैपिटल देखो 3 लाख का मैंने किया था, अब 3 लाख का कैपिटल किया तो 1,41,350 रुपए तो मेरा अभी भी लॉस में चल रहा है ना। तो मैंने परचेज किया, सेल किया उतने का, ये चीजें किया, तो वो उसका प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, लेकिन जब कंपनी की बात आएगी, कंपनी जब हमारा ग्रो आउट करेगी तो उसका प्रॉफिट और लॉस देखने को यहाँ पे मिलेगा। अभी भी मेरी कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, अभी तो लॉस हुआ है। प्रॉफिट उसका दिख रहा था जब हमने जो है सेल और परचेज किया था, उसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है वो दिखता है, लेकिन अभी कंपनी भी प्रॉफिट में नहीं चल रही, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मैंने वही जितना इनकम लगाया हुआ है, जब उसके ऊपर जाने लगे तब तो हमारा प्रॉफिट समझ में आएगा, इसी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ। अब दूसरा आ जाएगा हमारा अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में आपका कैश बैंक बुक आ जाएगा कि आपने कैश कितना है आपके अकाउंट्स में और बैंक में कितना है। ठीक है, ये चीजें शो होगा। लेजर आपके सारे के सारे शो होंगे जितने आपने लेजर बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप समरी में आप देख सकते हैं, जैसे बैंक का रिकॉर्ड पूरा देखना है। ठीक है, बैंक का रिकॉर्ड देखना है तो बैंक का सारा रिकॉर्ड दिख जाएगा। और जैसे कि बैंक ओओसी का अकाउंट का रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे दिख जाएगा, अभी भी कुछ भी नहीं है। और जैसे कैपिटल अकाउंट्स का रिकॉर्ड देखना है तो कैपिटल अकाउंट का रिकॉर्ड भी यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं अपने कैपिटल अकाउंट 6 लाख का गेन किया हुआ है, यहाँ पे दिख जाएगा। 3 लाख मैंने बाद में क्रेडिट किया, 3 लाख मैंने ओपनिंग बैलेंस में भी डाला था। ठीक है, ये चीजें आपको दिख जाएगा। ऐसे कैश इन हैंड आपका कितना है, आपने डेबिट में हुआ है तो 1,45,936 रुपए, मैंने बोला था ये माइनस में चलता आता रहता है। ठीक है, तो इसको भी रिपोर्ट्स में ऐड करना है। ठीक है, मैंने कितना कैश गेन किया है। ग्रुप वाउचर्स में, अब वाउचर्स के हिसाब से दिखेगा। जैसे अब यहाँ पे डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, बैंक ही ले लेता हूँ। बैंक बैंक में कितना हमारा क्या हुआ है, देखो बैंक में कोई अभी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 55,000 यहाँ पे मेरा बैंक रिकॉर्ड में है। ठीक है, अब यहाँ पे
सेंडी डेबिटर और सेंडी क्रेडिटर का लेता हूँ। देखो जर्नल वाउचर में एंट्री हुई है, परचेज वाउचर में एंट्री हुई है, ये सारे का सारा वाउचर के हिसाब से दिखेगा मैंने किया क्या है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है। और डेबिटर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे डेबिटर में सेल हुआ है, ठीक है, रिसिप्ट हुआ है, पेमेंट हुआ है, ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे कंट्रा रजिस्टर्ड। कंट्रा रजिस्टर्ड में आपका कंट्रा वाउचर का सारा रजिस्टर्ड दिखेगा, जितना भी आप कंट्रा वाउचर पेमेंट वाउचर में जितना रजिस्टर्ड किया होगा। पेमेंट वाउचर देखो, पेमेंट में मैंने इतना 6 जो है वाउचर्स मैंने रजिस्टर्ड किया था, 6 वाउचर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसिप्ट, मैंने रिसिप्ट वाउचर्स में कितने लोगों से 5 रिसिप्ट किया है तो 5 यहाँ पे दिखेगा, ठीक। सेल रजिस्टर्ड सेल का दिखेगा, सेल आपने कितने कितने लोगों को सेल किया है ये दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज रजिस्टर्ड में आपको परचेज का सारा बुक दिखेगा कि परचेज आपने किसके साथ किया है। जनरल रजिस्टर में जनरल आपने किससे किससे किया है वो दिखेगा। मतलब वाउचर्स वाइज यहाँ पे डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, वाउचर सर्टिफिकेशन में आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ नहीं है क्योंकि ये जो है हमारा एजुकेशनल टैग है, ठीक है, इसी वजह से। अब यहाँ से क्विट आ जाएंगे, आशा है ये इतना समझ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे जैसे यहाँ पे मेरा एक आउटस्टैंडिंग और एक स्टैटिक्स दिखेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट होगा, जैसे आपको कितना पेमेंट करना है और कितना रिसीव करना है, ठीक है, वो। अब रिसीवर में जो है रिसीव कितना करना है हमें, वो यहाँ पे आपको पेंडिंग अमाउंट्स में आपको दिखता रहेगा, ठीक है। और पेबल्स में आपको यहाँ पे जो है कितना आपको पेमेंट करना है वो सारी चीजें आपको दिखता रहेगा, ठीक है। लेजर से हिसाब से देखना है, ग्रुप के हिसाब से देखना है। लेजर में जैसे कृष्णा से कुछ रिसीव करना है नहीं करना है तो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ग्रुप के हिसाब से देखना है, ग्रुप में आपका सेंडी डेबिटर दो ही आपका बना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे किससे डेबिट करना है किससे क्रेडिट करना है ये सारी चीजें ग्रुप से देखने के कई सारे तरीके हैं गाइस, तो ये आप समझ के रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक में आपका यहाँ पे देखिए पूरा स्टैटिक रूप से आपको दिखा देगा कि आपके इसमें कितनी एंट्री हुई है और जिस बॉक्स में आपको लगता है कि हाँ इसमें एंट्री कैसी हुई है उसको देखना। जैसे मेरा परचेज ऑर्डर हो गया, रिसिप्ट हो गया, चलो रिसिप्ट में देख लेता हूँ। रिसिप्ट कहाँ गया, ये रहा रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखिए 5 एंट्रियां हैं, 5 एंट्री आपको शो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप क्लिक करते हैं ये, ठीक है। अब उसके आगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसके आगे जो इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन है और स्टेटरी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, ये सारी की सारी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपना नंबर या फिर शेयर कर सकते हो, मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा, कमेंट करिए मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा, वो आपको तुरंत रिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।